नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, यदि आपसे ये सवाल किया जाए कि पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, तो लगभग सभी का जवाब होगा भारत में ही है। लेकिन शायद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह नहीं मानती कि पश्चिम बंगाल भारत में है। उनके अब तक का जो रिकॉर्ड है, जब से वो इलेक्शन जीती हैं विधानसभा के चुनाव में लगातार 3 या 4 बार, तब से लेके आज तक आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। जब से उन्होंने वाम मोर्चा सरकार को पश्चिम बंगाल से उखाड़ा था, उसके बाद से अब तक ममता बनर्जी की हालत ये रही है कि उनका रवैया और उनका व्यवहार ऐसा लगता है या तो वो पाकिस्तान के साथ हैं या फिर पश्चिम बंगाल एक अलग देश है जहाँ पर उनके ही कायदे कानून चलते हैं। जबकि आपको पता है कि जो संविधान है उसमें संघ सूची और राज्य सूची में अधिकारों का, राज्यों का और केंद्र का स्पष्ट बंटवारा है कि किसके अधिकार किसके पास हैं। इसके बावजूद ममता बनर्जी को इस बात की परवाह नहीं है। वो जो चाहती हैं वो अपनी मन मर्जी वहां पर करती हैं। ये एक अलग बात है कि अदालतों से लगातार उनको कई मुद्दों पर फटकार खानी पड़ी और मजबूर होकर, लाचार होकर आप यूं कहें कि उनको वो निर्णय मानने पड़े जो केंद्र सरकार से संबंधित थे। नया मामला आप जानते ही हैं, पता ही है आपको कि क्या हालत है। ईडी ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक कंपनी पर छापा मारा। छापा मारा तो छापा मारने के दौरान ममता बनर्जी को जैसे ही पता चला कि छापे की कार्रवाई की गई है, तो ममता, देखिए आप, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री खुद वहां ईडी की कार्रवाई का विरोध करने पहुंच गई और वहां से एक फाइल उठा लाई। उस फाइल को बाकायदा उन्होंने दिखाया सोशल मीडिया पर। वो फाइल का वीडियो मौजूद है। ये हालत है देश के एक राज्य की मुख्यमंत्री की कि वो एक संवैधानिक जांच एजेंसी के बीच में अवरोध पैदा करती हैं और वहां से उनकी कार्रवाई बाधित करने के बाद फाइल उठा लाती हैं। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने वहां पर ईडी, जो सरकार है पश्चिम बंगाल सरकार, उसने वहां पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। आप हालत देखिए कि क्या हालत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का जो तौर तरीका, रवैया है मुख्यमंत्री का, वो क्या हालत हो गई है। यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में गया। ईडी इस मामले में हाई कोर्ट में पहुंची तो हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। जो तृणमूल कांग्रेस ने, जो सत्तारूढ़ पार्टी है पश्चिम बंगाल की, उसने याचिका दायर की थी इस मामले को लेकर। तो और याचिका, और जिस दिन ये मामला खारिज हुआ उस दिन हालत ये है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने वहां पर जमकर हंगामा किया। कोर्ट अपनी बात वहां पर ढंग से रख ही नहीं सका। ये हालत है दोस्तों पश्चिम बंगाल की। इसके बाद ये मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला सुनवाई पर शामिल किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले को लेकर ये गंभीर मामला है और हम इस पर परीक्षण करेंगे। और उन्होंने को सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से टकराने की जो फेहरिस्त है दोस्तों, वो बहुत लंबी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के दौरान भी केंद्र से उसका टकराव हुआ। अम्फन तूफान को लेकर गृह मंत्री के साथ उनका झगड़ा हुआ। बंगाल की सीमा पर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से आने वाले ट्रकों को लेकर भी केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव हुआ था। हुगली के तेलनीपाड़ा में हुए दंगे को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठने पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ हुई रिपोर्ट पर राज्य पुलिस ने सांसद अर्जुन सिंह और लॉकेट बनर्जी सहित कई नेताओं पर मामले दर्ज करके एक नए टकराव को जन्म दिया। और टकराव की जो यही जो कड़ी है, इसमें जो पुलिस महानिदेशक हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी नियुक्ति का मामला भी है। दरअसल उनका कार्यकाल इस महीने की 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। तो ये मामला आजकल यूपीएससी की जो कमेटी है वो तय करती है कि कौन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी बनेगा। यूपीएससी ने वो लिस्ट वापस लौटा दी और ये कहा है कि आपको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। तो ये पश्चिम बंगाल की हालत है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोई भी मुद्दा हो वो बिल्कुल ऐसे रहती हैं, बिल्कुल एकदम, आप ये देखिए, गुस्सैल हमेशा भूमिका में रहती हैं।
लगता ही नहीं है कि वो संवैधानिक पद पर आसीन है, और जो गरिमा और जो एक विनम्रता उस पद पर दिखानी चाहिए, उसका उनसे लगता ही यही है कि दूर दूर तक, कोसों तक कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि देश में प्रधानमंत्री पद की बड़ी गरिमा है। मैं किसी पार्टी के होने के नाते बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जो संविधान में जो पद है, जो मुखिया होते हैं, आप मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री होते हैं, उसके पूरे देश में उस पद की बड़ी गरिमा है। तो उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये कार्यक्रम, उनके प्रोटोकॉल का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ सिर्फ ममता बनर्जी का राज है। वो चाहे जैसे करें, चाहे संविधान में कोई भी व्यवस्था हो। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जब तूफान के बाद, जो तूफान यास आया था, उसके नुकसान का आकलन करने वहाँ पहुंचे थे, और उनका दौरा उड़ीसा में भी था। तो उड़ीसा में उनका दौरा था, तो उड़ीसा में उनके दौरे में कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ पर मुख्यमंत्री उनकी अगवानी में शामिल हुए और उनके साथ बैठक हुई। लेकिन जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वह ममता बनर्जी आई नहीं, और आई तो वो पहले ही आकर चली गई। आप ये देखिए, ये हालत है इस देश में। प्रधानमंत्री के जो पद है, जो सम्मान है, उसका वो कैसे सम्मान रख रही है, ये हालत है। ये जो टकराव का मामला है, ये बड़ा जबरदस्त मामला है ममता बनर्जी का। और इसका जो बहुत बड़ा एक मामला आपको याद होगा कि शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई के अधिकारी इस मामले में, जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, उनसे पूछताछ करने पहुंचे। तो हालत ये देखिए आप, सीबीआई के अधिकारियों को ममता सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया। ये हालत है वहां पर, ये हालत हो चुकी है। और ये मतलब कोई भी मौका हो, जब तक वहां पर राज्यपाल धनखड़ रहे, तो इतने मुद्दों पर टकराव होता रहा ममता बनर्जी का उनसे, कि लगता रहा कि ये कोई दो पहलवान हैं जो अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। मतलब ऐसी जग हसाई, कानून की ऐसी उल्लंघन, संविधान का ऐसा उल्लंघन देश के किसी दूसरे राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा भी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल पूरे देश में एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर कोई भी चुनाव हिंसा के बगैर अब संभव नहीं है। मतलब पूरे देश में अकेला राज्य है जहां सर्वाधिक हिंसा होती है। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जबरदस्त हिंसा हुई वहां पर। आप ये देखिए कि हिंसा में दर्जनों लोग घायल हो गए और मारे गए वहां पर। जबकि पूरे देश में चुनाव जहां भी होते हैं, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। वहां कोई प्रकार की हिंसा, अब कम से कम जब से टीएन शेषन आए थे, उसके बाद से देश में चुनाव में तो कम से कम ना तो लूटपाट होती है, ना कोई हिंसा होती है। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल की हालत है। चाहे वहाँ रामनवमी का त्यौहार हो, उस पर जबरदस्त पथराव होता है, उस पर हिंसा होती है। और वहाँ पर अवैध हथियारों का कारखाना मिलता है, रोहिंग्या शरणार्थियों को वहाँ शरण मिलती है। इस तरह के जो विवादित मामले हैं, जो देश को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको उसका ममता बनर्जी से कोई गुरेज परहेज नहीं है। उनको केवल सत्ता नजर आती है। उनका हर हाल में विरोध उनको भारतीय जनता पार्टी का करना है, चाहे इसकी कोई भी कीमत, चाहे देश चुकाए, चाहे आप चुकाएं, चाहे संविधान चुकाए, चाहे हम सब मिलकर चुकाएं, चाहे इस देश का कितना भारी नुकसान हो, इसकी ममता बनर्जी को कोई परवाह नहीं है। ये हालत हो चुकी है दोस्तों पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को बड़ी से बड़ी संख्या में शेयर करें, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।